चिंता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति, इस कविता से प्रेरणा लेते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय यशस्वी श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान के लिए कार्य योजना बनाकर सरकार के गठन के प्रथम वर्ष से ही कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया। हम विकसित राजस्थान एवं विकसित भारत के निर्माण तक हार नहीं मानेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयासों से विकसित समृद्धि का भारत सपनों का साकार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने आज मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा में 183 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनमें से नवीन महाविद्यालयों के लिए 27 प्रस्ताव, नवीन संकायों के लिए 19 और यूजी से पीजी में क्रमोन्नत के 16, नवीन विषय में 20, भूमि आवंटन तथा कक्ष एवं 4 दीवारी निर्माण हेतु हमारे पास 18 ऑडिटोरियम एवं खेल मैदान के लिए 6 रिक्त पदों को भरने 45 विश्वविद्यालय संबंधी 14 अन्य विषयों पर 23 प्रस्ताव आए हैं। करेंगे। इंतजार करो। आपके किए हुए कामों जिनमें मैं कोई बंद नहीं करूंगा, जिनमें त्रुटि रही है उसको सही तरीके से हम व्यवस्थित करेंगे। सभी प्राप्त 183 कटौती प्रस्तावों के उत्तर सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं सर्वप्रथम हमारे सभी सम्मानित विद्वान सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, श्री शेरगढ़, पिलानी, सादुलपुर, शाहपुरा, आहोर, बामनवास, राजसमंद, केशवराय पाटन, मनोर थाना, टोडा भीम, बांदीकुई, मकराना, बीकानेर, पश्चिम बूंदी, मांडलगढ़, सांचौर, पाली, शाहपुरा, भीनमाल, खंडेला, रायसिंह नगर, फ्लोदी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, निवाई और किशनगढ़, कैकड़ी, नौर, महुआ, पीपलदा, बल्लभगढ़, राजाखेड़ा, बाड़मेर, तारानगर और सालडा से और अन्य जो भी सदस्य आज यहाँ पर बोले, उनसे आने वाले विधानसभा सदस्य में आज चर्चा में उन्होंने भाग लिया है, उसको लेकर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए सुझाव एवं सुधार के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव एवं समस्याएं बताई है। इन विषयों पर मैं आगे अपने बात रखूंगा। इन सभी माननीय सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि हमारी सरकार माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान करने के लिए उपलब्ध गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेगी। राजस्थान की उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और पिछले 1 वर्ष में हमने इस दिशा में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, अर्थात शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें देशभक्ति, नैतिकता और समाज के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। मैथिली शरण जी के इस कविता के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह माना कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का मूल आधार है। यही कारण है कि हमारी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि से आता हो, उसे समान अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 आधारभूत स्तंभ पहुंच, समानता,
गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर आधारित है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया गया है। प्रदेश में आज कुल 3,210 महाविद्यालय है, जिनमें से सामान्य शिक्षा के 569, राजकीय महाविद्यालय 19, राजकीय विधि महाविद्यालय 43, राजकीय कृषि महाविद्यालय 43 और निजी शिक्षण संस्थान जो महाविद्यालय है वह 1615 और 2 स्वपोषित महाविद्यालय एवं 6 निजी सहभागिता महाविद्यालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थान महाविद्यालयों की संख्या 556 956 इन महाविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में सामान्य शिक्षा में प्रदेश में 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, जो कि राजस्थान की उच्च शिक्षा के लिए एक गर्व का विषय है। मानव संसाधन मंत्रालय ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की नवीनतम रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में देश का औसतन संकलन नामांकन अनुपात 28.4 है। मुझे सदन में बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 28.6 है, जो राष्ट्रीय से भी अधिक है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हमारा उद्देश्य है कि वह वर्ष 2035 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सकल नामांकन अनुपात 50% तक प्राप्त कर लिया जाए। राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पिछले 1 वर्ष में हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में नए महाविद्यालयों की स्थापना की है। प्रदेश में सत्र 2024-25 में 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें से 20 है शिक्षा एवं 4 कृषि महाविद्यालय हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम सभी ये मानते हैं कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। इसी सोच के साथ हमने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए। महिलाओं की शिक्षा को विशेष रूप से प्राथमिकता दी है और इसी उद्देश्य से हमने गत वर्ष 13 नए कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किए और वर्तमान बजट में भी 12 कन्या महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित किया है, ताकि हमारी बेटियां निर्भर होकर अपने सपनों को पूरा कर सके। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना भी होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में नए विषय और संकायों की शुरुआत की है, जिसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके, भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सके। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 43 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 33 नवीन विषयों में अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पारंपरिक विषयों के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा मिले, जिससे हमारे छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी वो सक्षम बन सके। इसके लिए हमने 33 जिला मुख्यालयों पर 33 महाविद्यालयों में BBA पाठ्यक्रम तथा कंप्यूटर साइंस के विषय प्रारंभ कर दिए गए हैं। 7 संभाग मुख्यालयों पर 7 महाविद्यालयों में BCA कोर्स भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। रोजगार परक शिक्षा की ओर अग्रसर प्रदेश सरकार द्वारा 7 संभाग मुख्यालयों पर 7 महाविद्यालयों में MBA एवं MCA कोर्स प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी कर चुके हैं एवं SITCTE के अनुमति प्राप्त होते ही ये कोर्स भी प्रारंभ हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के छात्रों को अब उच्च शिक्षा एवं रोजगार के परक शिक्षा के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिजिटल शिक्षा की ओर भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और चरणबद्ध रूप से महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब के माध्यम से ई-लर्निंग की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी का लाभ मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें 16 सह शिक्षा महाविद्यालय और 12 कन्या महाविद्यालय एवं 3 कृषि महाविद्यालय, इस प्रकार 31 नवीन महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्तावित किए हैं। साथ ही 5 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने
एवं 4 महाविद्यालयों में नई संकाय, 5 में महाविद्यालयों में नवीन विषय खोलने की घोषणा की है। आधारभूत संरचना विकास के लिए 6 महाविद्यालयों के भवन निर्माण, मरम्मत कार्य और राजकीय महाविद्यालय अजमेर के ऑडिटोरियम निर्माण की भी घोषणा की है। आपके अजमेर में फिर माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा विभाग के लिए बजट प्रस्तावों के लिए आपके एवं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता उसकी इमारत और सुविधाओं के साथ साथ उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी गुणवत्ता से उनकी गुणवत्ता निर्धारित होती है। सरकार ने महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को और प्रगतिशील और गतिशील बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉलेज शिक्षा विभाग में लगभग 2600 शिक्षकों के रिक्त पद है, जिनके विरोध 2500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में चल रही है और आरपीएससी में प्रक्रियाधीन 1936 पदों की भर्ती प्रक्रिया में से 11 विषयों के 397 अभ्यर्थियों की सूची विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 7 विषयों में 32 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपके माध्यम से सदन को ये जानकारी देते हुए भी खुशी हो रही है कि कॉलेज शिक्षा विभाग को प्राप्त सहायक आचार्य के शेष 365 चयनित अभ्यर्थियों की सूची में हिंदी विषय के 195 सहायक आचार्यों की काउंसलिंग करके आज नियुक्ति के आदेश हो गए हैं। अंग्रेजी, भूगर्भ विज्ञान, पेंटिंग विषय के सहायक आचार्यों के पद पर काउंसलिंग करके नियुक्ति के आदेश 1 महीने में कर दिए जाएंगे। सहायक आचार्य भर्ती के लिए आरपीएससी द्वारा 2025 में सहायक आचार्य के 576 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। इस पर आगामी कार्रवाई आरपीएससी के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही आरपीएससी द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष 247 रिक्त पदों को भरने हेतु लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 25/2/2025 को एवं पीटीआई के भर्ती 2047 पदों के लिए 30/1/2025 को लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। आरपीएससी से इन अभ्यर्थियों को शीघ्र पूर्ण इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए त्वरित गति से प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ सहायकों के 80 पद शीघ्र लिपिक के 16 रिक्त पदों को भरने हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा चुका है। सहायक कर्मचारी 863 रिक्त पदों, खनिज सहायकों और 258 रिक्त पदों पर वाहन चालक 5 रिक्त पदों पर अभ्यर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 1597 रिक्त पद पर इन पदों पर भी नियुक्ति करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूजीसी के मापदंड एवं राज्य सरकार के नियमानुसार रोस्टर की प्रक्रिया पूर्ण करके भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की वजह से विद्यार्थियों की अध्ययन में कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय महाविद्यालयों के भवनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 132 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है। यह कार्य शीघ्र पूर्ण करवा लिया जाएगा एवं अस्थायी भवनों में संचालित महाविद्यालयों को स्थायी भवन में संचालित करा दिया जाएगा। दिनांक 12 जनवरी 2025 को प्रदेश के 51 महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवनों में तथा 1 महाविद्यालय को पुनर्निर्मित भवन का लोकार्पण भी किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, 50 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों के लिए 259.37 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए थे। इन भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आशा है कि निकट भविष्य में शीघ्र इन भवनों का लोकार्पण करके और महाविद्यालय को प्रारंभ इसमें कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके और सदन के माध्यम से मैं सभी भामाशाहों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने प्रदेश के उच्च शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया। इन भामाशाहों द्वारा प्रदेश के 3 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण
कार्य करवाया गया, जिसमें श्री गौरी शंकर जी भियानी राजकीय कन्या महाविद्यालय नौर का निर्माण करवाने के लिए श्री केशव कुमार भियानी का एवं शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय धोरीमन्ना बाड़मेर का निर्माण कार्य करवाने के लिए श्री उदयराज जी का तथा राजकीय सदु देवी पारक कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर का निर्माण करवाने के लिए श्री जतन पारक जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इन कई वर्षों से लंबित RES व्याख्याताओं को CS के अंतर्गत 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 61 शिक्षकों का चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया। राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को चयनित वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान एवं पे बैंड 4 प्रदान किए जाने बाबत पात्र शिक्षकों को CAS का लाभ स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शीघ्र प्रदान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, विगत भाजपा सरकार द्वारा RES शिक्षकों को UGC पदनाम सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य प्रदान कर दिए गए थे, परंतु RES शिक्षकों को ये पदनाम नहीं दिए गए थे। हमारी सरकार का गठन के पश्चात ये पदनाम स्वीकृत करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी और ये कार्रवाई अब अंतिम चरण पे है। आशा है कि शीघ्र ही RES शिक्षकों को UGC पदनाम सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य हो जाएंगे। विभाग के कार्मिकों की सुविधा के लिए कार्य को विकेंद्रीकृत करने की दृष्टि से चाइल्ड केयर लीव, PhD अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, उच्च अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक दक्षता हेतु किए जाने वाले ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेश कोर्स इत्यादि कार्यों की अनुमति हेतु राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से सहायक निदेशक को स्वीकृति करने के लिए अधिकृत किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर उनकी अपार ID बनाई गई है। साथ ही परीक्षा परिणामों को डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेज का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय को स्वयं पोर्टल अर्थात स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बाय यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से क्रेडिट प्रदान करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एवं श्री हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लोकार्पण किया जा चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को शिफ्ट किया जा चुका है तथा श्री हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नवीन परिसर में निकट भविष्य में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नवीन सरकार के गठन के पश्चात से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने तथा छात्र छात्राओं में उत्साहवर्धन करने के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से दीक्षांत समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों का समय पर हमारी उपाधियां मिल सके। हमारी सरकार के गठन के बाद अभी तक लगभग 12,83,000 से अधिक उपाधियां एवं 1280 पदक प्रदान किए गए हैं। भारतीय पारंपरिक ज्ञान की समृद्धि विरासत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मार्गदर्शक है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली के संवर्धन पर बल दिया गया है। इसके संवर्धन एवं संरक्षण हेतु भारतीय ज्ञान परंपरा संबंधी कोर्सेज को सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालय कुल अर्थात परिवार ही होते हैं। इसके लिए उच्चतम गुरु को हमारी पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों में भी कुल गुरु के रूप में संबोधित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा पिछले बजट में गुरु शिक्षा की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुल गुरु की पदवी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया था।
इसी की पालना में द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 विधानसभा में पुनः स्थापित कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि ये बिल सदन में इसी सत्र में पारित कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, नीट और आईआईटी के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वारा निराशा एवं अन्य कारणों से आत्महत्या करने के प्रकरण ध्यान में आने पर हम सभी का मन उद्वेलित और दुखी होता है। हमारी डबल इंजन की सरकार सदैव छात्रों के शैक्षणिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सचेत एवं सजग रहती है। इसी क्रम में कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश को अंगीकरण करते हुए विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी अनुक्रम में कोचिंग संस्थाओं पर सक्षम वैधानिक नियंत्रण हेतु विधेयक द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 प्रक्रियाधीन है। यह विधेयक कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता, शुल्क नियंत्रण, छात्रों के अधिकारों एवं अनुशासन को नियमित करने में सहायक होगा। जहां एक ओर हमारी सरकार महाविद्यालयों को सशक्त कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य वित्त पोषित एवं निजी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से पारदर्शी रूप से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करे तो एक आदर्श स्थिति होगी, परंतु प्रदेश के राज्य वित्त पोषित एवं निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होती है। जब कष्ट होता है, विश्वविद्यालय युवाओं के व्यक्तित्व और निर्माण करने का केंद्र होता है। निर्माण की पाठशाला की जब शिकायतें प्राप्त होती है तो शासन के साथ साथ समाज को भी पीड़ा होती है। इसमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार शिकायतों प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। हमारा प्रयास है कि सभी विश्वविद्यालय गुणात्मक एवं पारदर्शी शिक्षा प्रदान करें और राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने में अपना योगदान प्रदान करें। देश के विकास में युवा पीढ़ी की सशक्त हिस्सेदारी के प्रयासों में युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने हेतु विभाग द्वारा महाविद्यालयों में नई किरण नशा मुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें माह फरवरी 2025 तक 13,510 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को नशा मुक्ति ई शपथ का कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 1,13,113 विद्यार्थी शपथ ले चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार युवा शक्ति को देश के महापुरुषों से प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य को राजकीय महाविद्यालयों में महाराणा प्रताप की व्यक्तित्व व कर्तृत्व पर दिवेर विजय स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही सुशासन की प्रतीक एवं आदर्श नारी के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रतिस्थापित न्यायप्रिय पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म शताब्दी को भी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से उत्साहपूर्वक महाविद्यालयों में मनाया गया है। प्रकृति, पशु पक्षी, मानव जीवन तथा राष्ट्र से प्रेमपूर्ण अवधारणा की जीवंतता के दृष्टिगत राज्यों के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम, अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी भी बता रहे थे, थीम के अनुसार पौधारोपण, पक्षियों हेतु परिंडे की व्यवस्था, दान भावनाओं के प्रोत्साहन हेतु दान उत्सव, राष्ट्रीय कर्मि मुक्ति दिवस का आयोजन, स्वच्छता ही सेवा तथा हर घर तिरंगा अभियान जैसे कार्यक्रम को साकार रूप प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के गुणात्मक मानकों के अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2024-25 में 45 राजकीय महाविद्यालयों के नेक प्रत्यायन ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। विभाग के स्तर पर सतत प्रयत्नों से नेक प्रत्यायन प्रक्रियाधीन महाविद्यालयों में भी प्रत्यायन कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार, शोध, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए
कुल 330 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान योजना के अंतर्गत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 100 करोड़, जेंडर समावेशन और समानता पहल योजना में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर और करौली जिलों में स्थित महाविद्यालयों के लिए 40 करोड़ और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को मजबूत करने के लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा एवं MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए 60 करोड़ तथा 26 राजकीय महाविद्यालयों के लिए 130 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने छात्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं को और प्रभावी बनाया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रवृत्ति का वितरण समय पर और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा को बीच में न छोड़ना पड़े। इस वर्ष लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है और आगामी वर्ष में इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा। हम ये मानते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर छात्र को बिना किसी वित्तीय बाधा के मिलना चाहिए और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकार की सभी योजनाओं द्वारा सीधा लाभ उन छात्रों को मिले जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी योजना वर्ष 2021-22 की प्रारंभ की थी और विदेश में पढ़ने के लिए 500 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया था, जिसकी ये बार बार बात कहते हैं। अरे इन्होंने योजना शुरू की, उसी के बारे में बता रहा हूँ। अभी तो आप सुनो, ये भी सुन लेंगे। इन्होंने 2021-22 में केवल योजना शुरू करके इन्होंने केवल 73 विद्यार्थियों को केवल 5 करोड़ 30 लाख रुपए दिए हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इन्होंने 2022-23 में 172 विद्यार्थियों को 23 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान किया है। वर्ष 2023-24 में कुल 447 विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिसमें से केवल 102 विद्यार्थियों का चयन हमारी सरकार ने के गठन होने के पश्चात हमने किया है। इन विद्यार्थियों को 107 करोड़ 69 लाख का भुगतान हुआ है, जिसको हमने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशी संस्थानों में अध्ययन हेतु 300 विद्यार्थी एवं देश के संस्थानों में 200 विद्यार्थियों के लिए विहित योजना की कमियों को दूर कर जरूरतमंद एवं गरीब विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देशों के साथ प्रारंभ की है, कि जिससे कि वो गांव और ढाणी में रहने वाला बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले सके। अरे मैं कह रहा हूँ आपने नहीं कराई है, हमने कराई है। मैं और भी आंकड़े दे रहा हूँ, आपको अभी दे रहा हूँ। मैंने कितनी दे दी हमने कितनी दे दी जो बता रहा हूँ। वर्ष 2024-25 के लिए 126 विद्यार्थियों में सुनो सर, 126 विद्यार्थियों को विदेश में और 57 विद्यार्थियों को देश में संस्थानों के अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक 285 विद्यार्थियों को 100 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, अब फिर आप उस स्कूटी योजना की बात कर रहे हो, वो भी सुन लो आप। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत 20,105 स्कूटियों का वितरण किया जा चुका है। साथ ही योजना अंतर्गत विभागों से संबंधित स्कूटियों की संख्या सत्र 2023 के लिए 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है, जिसमें वर्ष 2025 की घोषणा में बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। पुराने अकादमिक सत्र की बकाया स्कूटियां शीघ्र ही वितरित करने के लिए वित्त नियम विभाग की राय के अनुसार शीघ्र कार्रवाई कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में सभी वर्गों के अंतर्गत, अभी आप कह रहे थे
माननीय सदस्य के ओबीसी के लिए इसमें कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं आपको इसी की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस योजना में सभी वर्गों के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्र छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वरीयता अनुसार स्कूटी दी जाती है, जिसके अंतर्गत ओबीसी वर्ग की छात्राएं भी लाभान्वित होती है। वर्ष 2021 व 22 में सामान्य वर्ग से चयनित 1690 छात्राओं में से 1059 ओबीसी वर्ग की छात्राएं थी और इस प्रकार वर्ष 2022-23 में चयनित 2775 में से 1666 ओबीसी वर्ग की छात्राएं थी। इसी प्रकार वर्ष 2023 और 24 में चयनित 4162 में से 2706 ओबीसी वर्ग की छात्राएं थी। इसलिए हम ओबीसी के भी किसी भी जाति में ऐसा नहीं करते, सभी जातियों को वरीयता के अनुसार पर दिया जाता है। इस प्रकार कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में ओबीसी छात्राओं को भी लाभ मिल रहा है। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्रों की रुचि को देखते हुए बजट 2025-26 के प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की सोच स्पष्ट है कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है और इसे सशक्त किए बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। हमारी सरकार ने शिक्षा को न केवल सुलभ बनाने का कार्य किया बल्कि इसे उच्च गुणवत्ता और नवाचारों के साथ जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि उच्च शिक्षा का हर पहलू, चाहे वह नए महाविद्यालयों की स्थापना हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, छात्रवृत्ति का वितरण हो या शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने हो, सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार किया जाए। हमने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने की दिशा में जो कदम उठाए हुए निश्चित रूप से राज्य को ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में नई ऊंचाई तक ले जा सकेगा। हमारा लक्ष्य केवल महाविद्यालय खोलना नहीं बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना जहां शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और राजस्थान देश में शिक्षा का अग्रणी राज्य बने। यही हमारा संकल्प है और यही हमारी सरकार, इसी पे हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अब मैं समापन की ओर बढ़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि सपनों को सच और ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं, अंत प्रेरणा केवल बल नहीं, अंतर्बल की जरूरत होती है, क्योंकि जन्नत ना मन्नत से मिलती है और ना ही मन्नत से वह पैदा की जाती है, तो मेहनत से की जाती है। हमारी सरकार मेहनत में कोई कमी नहीं रखेगी और प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक कवि महोदय जी के कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगा। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी मुट्ठी भर जमीन है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।